हेलो एवरीवन, माय ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम अभिषेक कुमार है, लेकिन मैं अपने सभी दोस्तों को, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, मैं उनको अपना नाम बताया दे रहा हूं दोबारा। मेरा नाम अभिषेक कुमार साहू है और मैं बांदा उत्तर प्रदेश से हूं। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज मेरे मॉम एंड डैड की 34th मैरिज एनिवर्सरी है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं और उनके जीवन के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने अपना जीवन 34वीं जो मैरिज एनिवर्सरी है वो कैसे मनाएंगे और अपना लाइफ स्टाइल कैसे बदला और यहाँ तक उन्होंने जीवन जीने के लिए क्या क्या संघर्ष किए। आइए चलते हैं अपने पेरेंट्स के पास। ये मेरे फादर बैठे हैं जो बांदा जीआईसी में टीचर हैं। इनका नाम श्री अशोक कुमार साहू हैं। ये मेरी मॉम हैं जो आईसीडीएस सुपरवाइज़र, आंगनवाड़ी में सुपरवाइज़र हैं। ये अब इन दोनों की लाइफ स्टाइल के बारे में पूछते हैं, इन्होंने अपना जीवन कैसे जिया। तो सर बताइए कि आपने जो 34वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं आप लोग, तो इस बारे में आपने क्या सोचा है? मेरे व्यूवर्स कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। मैंने इस बारे में सोचा है कि हमेशा अपना जीवन स्वस्थ रखें और दोनों जो पेयर्स हैं, पति पत्नी, ये दोनों का जीवन जो है आनंदमय पूर्ण व्यतीत हो और बच्चों के साथ हमेशा रह करके उस जीवन को इतना सफल बनाए और उनके बच्चे भी अपनी अपनी सफलताओं को अच्छी नौकरी पर निकलें, जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं अपनी मॉम मिस राम देवी साहू से पूछूंगा कि उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल कैसे बदला और अपनी 34वीं सालगिरह में उन्होंने आगे मनाने के लिए क्या सोचा है। जी बोलिए। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। आइए फिर शुरू करते हैं। जी बोलिए मिस रामदेवी साहू जी, आप जो अपनी 34वीं सालगिरह मना रही हैं अपने हस्बैंड श्री अशोक कुमार साहू जी के साथ, तो उनके लाइफ स्टाइल में और आपकी लाइफ स्टाइल में कितना परिवर्तन आया, उन्होंने कहाँ कहाँ आपका सुख दुख में साथ दिया, कृपया बताने का प्रयास करें। हमारा जीवन अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ बहुत अच्छी प्रकार से बीत रहा है। हमारा परिवार निरंकारी मिशन से है, संस्कारित परिवार है। हम जीवन में एक साथ रह करके हमेशा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हुए निभाना चाहेंगे। जिस प्रकार से 34 वर्ष बीते, सतगुरु से प्रार्थना करते हैं कि आगे के जीवन में भी वो हमारे अपने वरदानी हस्त रखते हुए जीवन में सहयोगी बने रहें। यही अरदास करते, यही प्रार्थना करते। तो देखा आपने व्यूवर्स मेरे, कैसे हमारे पेरेंट्स ने, मॉम डैड ने अपना जीवन बिताया। आइए अब इसके आगे इनसे कुछ क्वेश्चंस और प्रयास करते हैं, पूछने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों आगे कुछ पूछते हैं और इनसे प्रश्न। तो आप दोनों ये बताइए कि जब आप लोग मिले तो कैसे मिले और आप लोग के पेरेंट्स ने आप लोग से क्या पूछा कि आप दोनों कैसे अपना अपना जीवन बिताएंगे और कैसी एक रोटी में आधी आधी रोटी खाएंगे। हमने अपना जीवन एक दूसरे को सबसे पहले देखने के लिए हमारे पेरेंट्स गए, हमारे मैटरनल अंकल गए, वो बच्ची देख करके आए। उन्होंने कहा कि अब अंत में जाकर के केवल लड़का ही जाकर के और लड़की को देखे। लड़की को देखने गए, वो हमें बहुत पसंद आई। पसंद आने के बाद हम दोनों प्रण किया कि एक रोटी होगी तो आधी आधी रोटी खाएंगे, और आधी रोटी होगी तो उसकी भी आधी आधी खाएंगे, और उसकी भी आधी होगी तो आधी आधी रोटी खाएंगे, परंतु अपना सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। हमारी जो दो संतानें, उसके बाद हमारी जो एक पहला बालक हुआ, दूसरी बालिका हुई, दोनों अब पढ़ने में भी बहुत अच्छे निकले और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा आज्ञाकारी बन करके ही रहें, कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करें, क्योंकि हम एक पेरेंट्स है। हमने बहुत ही दुख भी भोगा है और जब दुख भोगा है तो हमने उसका सुख का आनंद लिया है। मेरा जन्म जो है 68 में हुआ था, 25 जून 1968 को हुआ था। उसके बाद से लेकर के और जब मैंने ग्रेजुएशन बीएड कर लिया 94 में, मैंने बहुत संघर्षमय जीवन व्यतीत किया। 1999 में मेरी सर्विस राजकीय इंटर कॉलेज ललूड़ी खाल, जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, उत्तराखंड में इस समय वो वहाँ पड़ता है, वहाँ मैंने जा कर के, लेकिन मेरी पत्नी यहाँ रह कर के उसने स्वयं को घर भी देखा, बच्चों को भी देखा, और इसके बाद उन्होंने किसी तरह से ईश्वर से प्रार्थना की और मैंने भी प्रार्थना की। तो मेरे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज
जो निरंकारी मिशन के अधिष्ठाता थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मैं 18 अक्टूबर 2012 को मैं वहाँ से रिलीव होकर के 19 अक्टूबर 2012 में राजकीय इंटर कॉलेज बांदा में शिक्षक के पद पर पुनः मैंने अपना पद ग्रहण किया। इसके बाद मेरे बच्चे साथ रहे, बच्ची मेरी बाहर रहती है, बालक यहीं रहता है, लेकिन बहुत ही शिष्ट, बहुत ही अच्छा और हमेशा आकर के इतना सत्कार करता है, इतना सत्कार करता है, इतना सत्कार करता है कि जो हमेशा कहने लायक है। ऐसे ही सभी के बच्चे जो है सो अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का सत्कार करें, परंतु एक बात नहीं मानता कि कह दिया जाए कि बेटा अपने चेहरे को साफ रखो, दाढ़ी बना करके रखो, लेकिन वो कह देता नहीं मैं बिल्कुल ऐसे बाबा बन करके रहूँगा। हैं तो बाबा बन करके रहोगे तो दाई नहीं मिलने वाली है। उस बाबा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है सबके बच्चे ऐसे बने और पति पत्नी का जीवन हमेशा सुखमय व्यतीत हो, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मॉम से पूछते हैं उनकी क्या राय है, प्लीज। हम लोगों को पुराने समय देते हैं 34वीं हम पति पत्नी अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं और जैसा कि 34 वर्ष पहले की बात है, माता पिता जिस बच्चे से विवाह तय कर देते थे, बच्चियाँ कभी मुँह नहीं चलाती थी, उनका आशीर्वाद समझ करके माता पिता का अपने घर को विदा होती थी। और मेरे हस्बैंड ने भी अपने संघर्ष के साथ साथ हमारा और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखा, अभी भी रख रहे हैं। कोई भी उनको दुख हो, तकलीफ हो, वो जल्दी कभी शेयर नहीं करते हैं। जब असहनीय कष्ट हो तभी वो अपने बच्चों को वो कहते हैं मुझे तो दुख है ही, यदि मैं इस दुख में अपने बच्चों को यदि शामिल करूँगा तो वो भी दुखी होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है ऐसे पति सबको मिले, ऐसा घर परिवार सबको मिले और सतगुरु की जो सिखलाई है वो हमारे जीवन में बनी रहे। हम अपने साथ साथ अगले को भी अपने जीवन में शामिल कर पाएँ, यही अरदास है, यही प्रार्थना है। धन्यकार जी। तो अच्छा दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब इनके लिए मैंने कुछ सरप्राइज रखा है, वो आप लोग को भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट का वेट कीजिए आप लोग। बस अभी जस्ट मैं गया और तुरंत आया इनके लिए गिफ्ट लेकर के। अभी आप लोग यहीं बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, अभी आते हैं हम। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग में। देखिए आप लोग से बोला था मैंने कि केवल 2 मिनट का वेट कीजिए। वो थोड़ा 2 मिनट से ज़्यादा का वेट हो गया, क्योंकि मैंने अपना पेरेंट्स के लिए जो गिफ्ट लाया था वो थोड़ा दूसरी जगह रख दिया था, ऊपर हॉल में, वहाँ लेने चला गया था मैं। तो आइए अब आप लोगों को मेरे जो पेरेंट्स मैं उन लोग को दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे उन्होंने अपने गिफ्ट को बहुत प्यार किया और मुझे खूब आशीर्वाद दिया है। आइए दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे फादर हैं, ये इनके लिए मैंने गणेश जी का गिफ्ट लाया हूँ मैं इनके लिए। जो गणेश जी बैठते हैं, हमारे प्रथम पूज्य हैं गणेश जी, जो प्रथम पूज्य कहलाते हैं। और हर गणेश चतुर्थी को व्रत रखता हूँ मैं। और गणेश जी का हम लोग के ऊपर हमारे सद्गुरु, ये हमारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, इनका हम लोगों के ऊपर काफ़ी वरदायनी हस्त बना हुआ है। मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि हम लोग के ऊपर ऐसे ही, मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर अपना वरदायनी हस्त ऐसे ही बनाए रखें। ये मैं अपने पापा जी के लिए लाया हूँ। ये मेरी मम्मी जी के लिए, जो हंसती हुई प्यारी लग रही, लेकिन मोर जो इसमें मोर बने हुए हैं, मोर से भी ज़्यादा खूबसूरत है मेरी मम्मी। और इनका वरदायनी हस्त मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। तो आप लगाते रहें। देखिए आप लोग को भी खूब अच्छा लग रहा होगा। और कोई भी अगर इसमें कुछ समस्या हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। आप लोग जो कहेंगे उस अनुसार मैं थोड़ा और अपना प्रयास रखता हूँ। तो आइए पेरेंट्स से, अब मैं अपने पेरेंट्स से पूछता हूँ कि उन लोगों को ये गिफ्ट कैसा लगा और ये मेरे प्रति कैसा आशीर्वाद देना चाहते हैं और मैं कितनी ऊंचाइयों तक पहुँच सकता हूँ। आइए बात करते हैं।
आइए सबसे पहले मैं अपने फादर से बात करता हूँ, मिस्टर अशोक कुमार साहू जी से, जो गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चरर हैं, हिंदी के टीचर हैं। आइए बात करते हैं कि उनको ये गिफ्ट कैसा लगा। जी सर। ये गिफ्ट हमें बहुत ही अच्छा लगा, और जो कि आज ही हमें अभी 15 मिनट पहले पता चला कि हमारे बच्चे ने गिफ्ट मंगवा करके और चुपचाप रख रखा है। और इसके बाद जैसे गिफ्ट हमको बनाया, तो जैसे गणेश जी शंकर जी के पुत्र थे, वैसे ही ये मेरा भी पुत्र है, जो कि बिल्कुल उसी तरह सद्भाव, भक्ति भाव, सुबह उठ कर के प्रतिदिन पैर छूना, मम्मी पापा के प्रतिदिन नमस्कार करना और हमसे हमेशा आशीर्वाद लेना। हमारा भी शुभ आशीर्वाद है कि ये उच्च से उच्च पदों को शीर्ष ग्रहण करें। तो देखा व्यूस आपने कैसे पेरेंट्स पापा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। आइए अब बात करते हैं अपनी मॉम से, वो आशीर्वाद क्या देना चाहती हैं मेरे लिए। तो देखिए, आप देख रहे हैं जैसे कि मैं बता चुका हूं कि मेरी मॉम आंगनवाड़ी के ICDS में सुपरवाइज़र हैं। आइए बात करते हैं इनसे कि इनको गिफ्ट कितना प्यारा लगा और क्या कहना चाहती हैं। जी मैम। मेरे बच्चे ने हम दोनों लोगों को जो गिफ्ट प्रदान किया है, हम आज ये सरप्राइज के रूप में है, और बच्चा हमारा जो कुछ चयनित करता है वो हम लोगों को बहुत प्रिय है। इस गिफ्ट को पा करके जैसा ये गिफ्ट सुंदर है, ऐसा ही हमारा बच्चा इसी तरह सुंदर कार्य करे और आगे आने वाले समय में ऊंचाइयों को प्राप्त हो। तो ओके व्यूज़, जैसे कि देखा मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मॉम ने, मेरे डैड ने जैसे कि मुझे आशीर्वाद दिया है। तो आइए अब चलते हैं समापन की ओर। इनसे पूछते हैं कि आज इन्होंने मेन्यू में क्या सोचा है अपने बेटे को खिलाने के लिए। जी मॉम बताइए। आज हम बनाएंगे छोले की सब्जी, चावल, भटूरे, रोटी और दाल और दही, और इसके बाद में शाम को रोटी के साथ भोजन करेंगे। अब फादर से पूछते हैं उनको खाने में क्या क्या पसंद है। मुझे खाने में बिल्कुल सिंपल भोजन पसंद है। तो ओके व्यूज़, अब चलते हैं हम लोग अपने घर की तरफ को। अब आप लोग भी खाइए, क्योंकि इस टाइम अब 2 बजने जा रहा है। आप लोग के भी खाने का समय हो चुका है, मेरे भी खाने का समय हो चुका है। लेकिन अभी हम लोग आधे घंटे बाद खाना खाएंगे, क्योंकि अभी पहले खाना बनेगा, फिर भोग लगाएंगे हम लोग, फिर उसके बाद ग्रहण करेंगे। तो ओके व्यूज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, थैंक यू।